Hello everyone, welcome to the pre-secure for the 26 जुलाई 2024। कल थोड़ा तबीयत खराब था तो इस वजह से मैं कल प्री सिक्योर नहीं लेके आ पाया, बट कल वाले जो क्वेश्चंस हैं, कल वाला ही जो करंट अफेयर्स है 26 वाला, वही मैं आज प्रेजेंट कर देता हूँ। सो दैट क्योंकि एपीएससी यूपीएससी का पता नहीं है किस दिन के करंट अफेयर्स से वो क्वेश्चंस पूछेंगे, तो वी शुड कवर द करंट अफेयर्स ऑफ एवरी डे, बी इट संडे। संडे वाले भी मंडे को कवर होते ही हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ दिस एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू, आपको पता है क्या करना है, पांचों क्वेश्चन करने हैं और कमेंट में अपना स्कोर लिखना है। फर्स्ट एमसीक्यू इज अबाउट समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा इज एन इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट समग्र शिक्षा? क्या है? इट सबस्यूम्स सर्व शिक्षा अभियान बट नॉट राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। गलत है। जितने भी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान या सर्व शिक्षा अभियान, सबको सबस्यूम करके कंबाइन करके क्या बना है? समग्र शिक्षा अभियान। इट प्राइमरली फोकस ऑन प्राइमरी एजुकेशन एंड डज नॉट कवर सेकेंडरी। सेकेंडरी भी कवर करता है। इट एम्स टू प्रमोट इक्विटी एंड इंक्लूजन। सही है। इट इज फुल्ली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को भी पैसा देना पड़ता है। तो सेकेंडरी के लिए ही माध्यमिक शिक्षा होता है और प्राइमरी के लिए सर्व शिक्षा था। दोनों मिला के क्या बन गया? सर्व समग्र शिक्षा बन गया। स्टेट गवर्नमेंट भी देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी देता है पैसा, और इससे इक्विटी एंड इंक्लूजन आता है। तो फर्स्ट का आंसर इज सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है एजुकेशन को लेके, ये आपको पता होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, द दरबार हॉल ऑफ राष्ट्रपति भवन हैज रीनेम्ड अशोक हॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी नया नाम चेंज हुआ है राष्ट्रपति भवन के। दरबार हॉल का नाम अशोक हॉल कर दिया गया है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो बताइए। द रीनेमिंग वाज डन टू कॉमेमोरेट इंडियाज इंडिपेंडेंस। अभी इंडिपेंडेंस 15 अगस्त को आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्वियसली आपका एक फर्स्ट स्टेटमेंट काटते ही आपका आंसर आ गया 2, 3, 4। बट फिर भी बाकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द अशोक चक्र, इंडियाज नेशनल एम्ब्लम, इज प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड। तभी अशोक का नाम रखा गया है। हॉल इज नाउ प्राइमरली यूज फॉर ऑफिशियल स्टेट बैंक्वेट एंड रिसेप्शन। ठीक है। रीनेमिंग वाज पार्ट ऑफ ए लार्जर एफर्ट टू इंडियनाइज द राष्ट्रपति भवन। तो फोर्थ तो आप आंख मूंद के यस बोल सकते हो। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी। सेकंड का आंसर इज बी। 2, 3 एंड 4। ठीक है, ये आपको पता होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन हमेशा न्यूज में रहता है और पॉलिटी को लेके काफी ही स्टैटिक टॉपिक है। एंटी डिफेक्शन को लेके कौन सा स्टेटमेंट सही है? एंटी डिफेक्शन का मैटर कौन देखता है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर देखता है, चाहे वो स्पीकर हो चाहे वो चेयरमैन हो। वो डिसाइड करता है कि कोई मेंबर डिस्क्वालीफाई होगा कि नहीं होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक। अ मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी नॉमिनेटेड to a house can join any political party before 6 months of taking the seat without attracting disqualification। कोई नॉमिनेटेड मेंबर है तो 6 महीने के पहले तक वो कोई पार्टी ज्वाइन कर सकता है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। द लॉ प्रोवाइड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ओनली इन केस ऑफ वॉलंटरी डिफेक्शन एंड नॉट इन केस ऑफ मर्जर। तो ये गलत बात है। चाहे आप कोई पर्सन जो है, मान लो एक पर्सन है ए, वो ए पर्सन बी पार्टी ज्वाइन करना चाहता है। पार्टी पर्सन का नाम है मान लो पी, ए पार्टी से बी पार्टी ज्वाइन करना चाहता है ना। अगर पार्टी वो बदल रहा है, कांग्रेस से जीत के आया बीजेपी में जा रहा है, तो उस पर क्या लगता है? एंटी डिफेक्शन। या कांग्रेस के 4, 5 लोग या कोई छोटी पार्टी मर्ज हो रही है तो भी एंटी डिफेक्शन लगता है कि अपनी पार्टी को डिफेक्ट किया आपने। द डिसीजन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑन डिस्क्वालिफिकेशन अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ऑब्वियस बात है, जुडिशियल रिव्यू तो कराना पड़ेगा। बिना जुडिशियल रिव्यू कराए तो क्या ही होगा। तो इसका आंसर जो है 2 एंड 4। 2 भी सही है, 4 भी सही है, एंड ठीक। 2 इज ऑल्सो करेक्ट, 4 इज ऑल्सो करेक्ट। 1 क्यों गलत है? 1 गलत है इस वजह से क्योंकि पूरा स्टेटमेंट जब हम पढ़ते हैं, स्पीकर और चेयरमैन ऑफ हाउस कैन डिसाइड टू डिस्क्वालीफाई अ मेंबर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन विदाउट एनी रेफरेंस टू द पॉलिटिकल पार्टी कंसर्न। पॉलिटिकल पार्टी कंसर्न को भी क्या देना पड़ता है? रेफरेंस देना पड़ता है। ठीक है, चलिए। तो सेकंड वाला, ये विदाउट के बाद वाला जो स्टेटमेंट है, इसकी वजह से ये वाला स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो फर्स्ट गलत हो गया सेकंड हाफ की वजह से। सेकंड सही था, थर्ड गलत है, फोर्थ सही था। तो आंसर में आपको क्या मिलेगा? 2 एंड 4 मिल जाएगा। 2 एंड 4 आर करेक्ट। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4, द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही 2023 का है, अभी 2024 चल रहा है, ये रेलेवेंट रहेगा आने वाले 4-5 साल तक बहुत। ये दिस एक्ट इज गोइंग टू बी वेरी रेलेवेंट, तो इसके सारे प्रोविजन हमें पता होने चाहिए। चाहे आप कभी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, 2024 में स्टार्ट करो, 25 में स्टार्ट करो। इट मैंडेट्स एक्सप्लिसिट कंसेंट फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ ऑल पर्सनल डेटा। ऑल पर्सनल डेटा का एक्सप्लिसिट कंसेंट मैंडेट करता है ये, ठीक है। एक्सप्लिसिट कंसेंट मतलब हर डेटा के लिए हम लोग एक्सप्लिसिटली कंसेंट है। क्या ऐसा पॉसिबल है? शायद ऐसा पॉसिबल नहीं है। द एक्ट एस्टैब्लिशेस अ डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, अथॉरिटी तो एस्टैब्लिश होना ही पड़ेगा। इट प्रोवाइड्स फॉर स्ट्रिंजेंट पेनाल्टी फॉर डेटा ब्रीचेज एंड मिसयूज ऑफ पर्सनल डेटा, ये तो ऑब्वियसली यही तो इसका काम होना चाहिए। द एक्ट गिव्स अनलिमिटेड पावर टू गवर्नमेंट, अनलिमिटेड पावर क्यों देगा, है ना, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, हम कोई नॉर्थ कोरिया में थोड़ी रहते हैं। तो फोर्थ वाला स्टेटमेंट क्या है? गलत हो जाना चाहिए, फोर्थ गलत, ऑल ऑफ द अबव गलत, 2 और 3 क्या हो जाना चाहिए? सही हो जाना चाहिए। तो फोर्थ का आंसर विल बी 2 और 3। इसको अच्छे से आप पढ़ लो। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ये है आपका सिक्स शेड्यूल को लेके। सिक्स शेड्यूल क्या होता है? द सिक्स शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन सर्टेन स्टेट। उसके बारे में कौन सा है आपको पता है ना? कॉन्स्टिट्यूशन में कितना शेड्यूल है? टोटल 12। 12 में से सिक्स शेड्यूल किसकी बात करता है? ट्राइबल एरियाज की बात करता है। ट्राइबल एरियाज में कौन से एरियाज आ जाएंगे आप बताइए? शेड्यूल्ड एरियाज कौन से आ जाएंगे बोलिए? इट अप्लाइज टू द ऑल नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट, ये बिल्कुल नहीं है। कौन कौन से स्टेट इसमें अप्लाई होते हैं? आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, ये 4 स्टेट अप्लाई होते हैं, तो गलत है। उसमें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होते हैं। जब आप पॉलिटी में डिटेल में पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे? सिक्स शेड्यूल जो एरियाज होता है उसमें क्या होंगे? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस विद इन देयर जुरिस्डिक्शन, अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर क्या लगाएंगे वो लोग? टैक्सेस लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। गवर्नमेंट हैज नो पावर टू सस्पेंड द एक्ट ऑफ एन एडीसी, गवर्नमेंट बिल्कुल सस्पेंड कर सकता है। सिक्स शेड्यूल प्राइमरली फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग द कल्चरल आइडेंटिटी, यही तो काम है, इसीलिए तो सिक्स शेड्यूल बना है। तो आंसर क्या होगा? फिफ्थ का सी, जबकि 2 और 4। तो ये सारे क्वेश्चन आप कर लो, करने के बाद अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। और इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जय हिंद।